Morning all of you. How are you? I hope you all are fantastic. अब तक मैंने कम्युनिकेशन के बारे में जो आपको पढ़ाया था, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कल हमने कम्युनिकेशन बाय राइटिंग एंड रीडिंग के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा कि जो हम अपने लेटर्स हैं वो कैसे सेंड कर सकते हैं, ओके। और इसमें हमारे जो एयर मेल हैं वो कैसे सेंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हम लिसनिंग और स्पीकिंग से कैसे करते हैं, बाय यूजिंग टेलीफोन, बाय यूजिंग स्मार्टफोन, रेडियो, टेलीविज़न एट्सेट्रा। तो इसमें हमारे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन वर्क करते हैं। और कम्युनिकेशन होता क्या है? यस, एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इसमें हमारी कौन कौन सी 4 स्किल्स वर्क करती हैं? यस, 4 स्किल्स वर्क करती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेट। लेट्स स्टार्ट। Now you will open page number 106 in your book. I hope you have opened. Let's start. The internet. The internet is a computer network that connects the computers across the world. यानी कि जो इंटरनेट है वो हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ नेटवर्क की हेल्प से वो जुड़ जाते हैं। वी कैन सेंड ईमेल, वीडियोज़ एंड न्यूज़ थ्रू द इंटरनेट। और हम इंटरनेट की हेल्प से ईमेल, वीडियोज़, न्यूज़ हम भेज सकते हैं। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट का यूज़ करके हम कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इट हैज़ ब्रॉट पीपल अराउंड द वर्ल्ड क्लोज़र। और इसने जो भी हमारे संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको आपस में क्या कर दिया है? पास ला दिया है, नज़दीकियाँ हमारी कम कर दी हैं। ओके। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑल्सो ब्रिंग टू द रीडर्स न्यूज़ ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और जो न्यूज़पेपर हैं और जो मैगजीन्स हैं उसमें भी हमारे देश विदेश की जो न्यूज़ हैं हमें पता चल जाती हैं, ओके। और जो रीडर्स हैं वो न्यूज़ और जो इवेंट्स वगैरह हैं, जो भी घटना कहीं घटित होती है तो उसके बारे में हम वर्ल्ड में जहाँ भी कोई भी जो खबर है वो होती है तो वो हमें न्यूज़पेपर की हेल्प से, मैगजीन्स की हेल्प से पता चल जाती है। अलोंग विद रेडियो एंड टेलीविज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एज दे एड्रेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। और रेडियो और टेलीविज़न के साथ साथ जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, वो भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में आते हैं। और इंटरनेट भी हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में ही आता है क्योंकि इसमें भी हम एक साथ कोई भी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा लोगों तक भेज सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। राइट अ लेटर एंड सेंड टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव लिविंग इन डिफरेंट सिटी। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड योर फ्रेंड रिसीव इट। तो इसमें आपको क्या करना है, आप कोई भी एक लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड के नाम और आप उसको पोस्ट ऑफिस में सेंड करके आएंगे। तो आप देखना कि आपके फ्रेंड को वो कितने दिन बाद मिलता है। ओके, नाउ द समिंग अप। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपने आइडियाज़, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, अपने मैसेज कन्वे करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कम्युनिकेट। तो ये 4 हमारी स्किल्स हैं जो वर्क करती हैं कम्युनिकेशन में। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न्स आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये चारों ही हमारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं क्योंकि इसमें एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी न्यूज़ को भेज सकते हैं। ओके,
द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें हमारे जो कंप्यूटर हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेटर्स आर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द पोस्टल सिस्टम। और पोस्टल सिस्टम की हेल्प से हम जो लेटर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कम्युनिकेशन। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल फिल बुक एक्सरसाइज। यू विल ओपन पेज नंबर 108 in your book. We will fill book exercise. First question, write true or false. तो आपको पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और फिर आपको आंसर करना है। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या कहता है, वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। यानी कि हम कम्युनिकेट करते टाइम साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। यस, हम बिल्कुल साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। टेलीविज़न हेल्प्स टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। अब देखो टेलीविज़न में तो हमने क्या पढ़ा था कि ये स्पीकिंग और लिसनिंग में आता है। ओके, तो इसमें ये हमारा राइटिंग की हेल्प से कम्युनिकेट नहीं करता है, सो इट इज़ फॉल्स। अंडरस्टैंड। एन ईमेल कैन बी सेंड थ्रू द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। नाउ फोर्थ वन, टू सेंड अ पार्सल वी हैव टू गो टू द बैंक। क्या हमें पार्सल को सेंड करने के लिए बैंक जाना पड़ता है? नो। तो कहाँ जाना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस। ओके, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। स्टैम्प्स आर ग्लूड ऑन ईमेल्स। क्या हम ईमेल्स पर स्टैम्प चिपकाते हैं? नो। यस, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, नाउ पार्ट सी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द पास्ट टू पीपल यूज्ड डैश टू सेंड मैसेजेस। यानी कि जो अफ्रीकन ट्राइब्स में जो लोग रहते थे तो वो पास्ट में किस का यूज़ करते थे मैसेज सेंड करने में? यस, ड्रम बीट्स का। ओके, यू विल राइट ड्रम बीट्स इन द ब्लैंक। नाउ नेक्स्ट वन, डैश आर यूज टू टॉक टू पीपल हु आर अवे। यानी कि जो लोग दूर रहते हैं तो उनसे हम कैसे बातचीत कर सकते हैं? यस, टेलीफोन का यूज़ करके। टेलीफोन इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर टेलीफोन्स फिल कर लेंगे। टेलीफोन्स आर यूज्ड टू टॉक टू पीपल हु आर अवे। थर्ड वन, डैश ट्रांसपोर्ट मेल फ्रॉम रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स टू द मेन पोस्ट ऑफिस। यानी कि मेन पोस्ट ऑफिस तक रेलवे स्टेशन पर जो हमारी जो लेटर्स हैं वो कैसे भेजे जाते हैं? बाय मेल वैन। ओके, यू विल राइट मेल वैन इन द ब्लैंक। नाउ नेक्स्ट वन, लेटर्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ डैश सिस्टम। जो लेटर्स हैं वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। कौन से सिस्टम की हेल्प से? यस, पोस्टल सिस्टम की हेल्प से। नाउ फिफ्थ वन, सोल्जर्स स्विच टॉर्चेस टू सेंड मैसेज इमेजेस थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड डैश। तो उसको क्या बोलते हैं? जब सोल्जर्स जो हैं वो टॉर्च को ऑन ऑफ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोर्स कोड। ओके, मोर्स कोड। मोर्स कोड को आप ब्लैंक में फिल करेंगे। आई होप यू हैव डन। आप अपनी स्पेलिंग्स भी ध्यान से चेक करेंगे। ओके, आपकी स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। नाउ डी पार्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखना है और यहाँ पर फिल करना है। आइडेंटिफाई एंड नेम दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट में आप देखो यहाँ पर एक टेलीफोन है और ये कैसा है? लैंडलाइन टेलीफोन है। ठीक है, ये देखो आप, ये एक ही जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, ये हमारा टेलीफोन एक ही जगह पर फिक्स रहता है तो इसको हम बोलते हैं लैंडलाइन फ़ोन। अब नेक्स्ट में देखिए ये स्मार्टफोन है हमारा। थर्ड में देखिए इट इज़ न्यूज़पेपर। ओके, एंड लास्ट में देखिए ये है हमारा टेलीविज़न। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एज वेल एज बुक एक्सरसाइज। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। You will read page number 107 from your book and you will learn
book exercise of chapter number 15. Okay, bye. Happy learning.